क्या हम खुद पर जुल्म नहीं करते? हर रोज करते। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसीलिए तो फरमाया कि जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो, मतलब क्या? गुनाह करना भी अपने आप पे जुल्म करना है। क्या है बोलो? जुल्म है ये। गुनाह करना भी अपने आप पे जुल्म करना है। जब बंदा गुनाह करता है गोया अपने आप पर, अपनी जान पर जुल्म करता है। अब हर इंसान अपने आप पे गौर कर ले, अपना मुशाहिदा खुद कर ले। मैं आप में किसी पे उंगली उठा के कहूं ये ऐसा वो वैसा, ये ऐसा वो वैसा, मैं कितना जानता हूं आपको? एक बार मिला, दो बार मिला, या चलो बार बार भी मिलने लगूं, तब भी इंसान की जिंदगी में दो पहलू होते हैं, एक जलवत, एक खलवत। एक वो जिंदगी जो नुमाया है, जाहिर है सबके सामने। एक वो जिंदगी जो तन्हाई वाली जिंदगी है, जो दुनिया से अलग है, जो सबकी नजरों से पोशीदा है। उस जिंदगी पे गौर किया है कभी? मेरा पड़ोसी मुझे इतना नहीं जानता जितना मैं खुद को जानता हूँ। हद हो गई, मेरा भाई मुझे इतना नहीं जानता जितना मैं खुद को जानता हूँ। दूसरे का ऐब जरा सा मालूम हो जाए, 10 जगह पर बैठकर उसका चर्चा किया जाता है, तज़किरा किया जाता है, वो ऐसा करता है वैसा करता है, लेकिन खुद जितने गुनाह करते हैं और किसी को मालूम नहीं है। तो क्या हुआ? खुद तो अपने आप को मैं जानता हूँ। काश कभी हर आदमी ये कहे, अपने आप से खुद कहे, तन्हाई में कहे, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं जालिम हूँ, मैं गासिब हूँ। फिर अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, फिर परवरदिगारे आलम की बारगाह में आंसू बहाकर उस रब्बे तबारक व तआला से फरियाद करे, ऐ मौला बख्श दे, मैं तो सबसे बुरा हूँ। खुदा की कसम, अगर बंदा अपनी जात को पहचान ले, अपने आप पे गौर कर ले, अपने आप को समझ ले, अगर अपने आप को बेहतर बना ले, सारी दुनिया उसे बेहतर और खूबसूरत नजर आने लगेगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो, मगर अंदर इतनी गंदगी है तो दुनिया कैसे साफ नजर आए? पहले अंदर की गंदगी को दूर करना होगा। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अल्लाह ताला ने फरमाया, कभी अपनी जात पर भी गौर कर लिया कर, अपने आप का मुशाहिदा किया कर। अब इस मुशाहिदा करने में दो चीजें हैं। एक तो ये कि अपने आप को देखेगा तो अपने आप को देखकर, अपनी तख्लीक को देखकर खालिक की अजमतों का पता लग जाएगा। अपने आप को देखेगा तो फिर बनाने वाले की अजमत समझ में आएगी। अपने आप पे गौर करेगा तो फिर तुझे परवरदिगार की कुदरत नजर आएगी, रब की शान नजर आएगी। मिसाल के तौर पर आज आदमी रोना रोता है, साहब मैं गरीब हूं। आज हर आदमी अमीर बनना चाहता है। बोलो, पलिया के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर हर आदमी मालदार बनना चाहता है। ये नौजवान जो उठ के जा रहे हैं ये भी मालदार बनना चाहते हैं। मगर मैं मालदार बनने का नुस्खा बताऊंगा, आप जितने लोग सुन लेंगे सुन लेंगे। हर आदमी मालदार बनना चाहता है, बोलो नहीं? मालदार बनना तो चाहता है, मगर मिजाज ये बना लिया हमने, हम चाहते हैं शॉर्टकट मार के निकल जाएं, अमीर बन जाएं। हम चाहते हैं मेहनत कोई नहीं करना पड़े, मालदार बन जाएं। IPL चल रहा है, अभी बाहर जाके देखना, कई नौजवान तो इसलिए जलसे से उठ के गए होंगे कि जरा स्कोर भी देख कर आए क्या हो गया।
जरा आखिरी ओवर है, देख कर आ जाएं क्या क्या हुआ, कौन सी टीम हारी कौन सी जीती। ओवर पूरा हो जाएगा तो फिर जलसे में आ जाएंगे। IPL और न जाने कितने ऐसे गेम हैं जिन पर लोग सट्टे लगाकर अमीर बनना चाहते हैं। इतना ऐड आ रहा, इतना ऐड आ रहा हर मोबाइल पे, हर आदमी के पास मोबाइल। न इमाम बच रहे, न मौलाना बच रहे, न पीर साहब बच रहे, हाथ में मोबाइल है तो ऐड देख रहे हैं, सामने आ रहा है कि हर रोज बनेंगे करोड़पति माई ड्रीम 11 पर। अच्छा भाई, माई ड्रीम 11 पर इतना तबीयत से सट्टा लगाया जा रहा है। एक आदमी का ऐड दिखाएंगे, वो आकर काला पीला सा होगा, वो कहेगा जी मैं फला गांव का रहने वाला हूं, मैं बड़ा गरीब था, एक दिन मैंने इस पे जो है ड्रीम 11 पे टीम बना ली, फिर बोले अचानक मैं 1 करोड़ जीत गया, फिर मैं 2 करोड़ जीत गया, फिर मेरा ऐसा हो गया वैसा हो गया, मुझे कार मिल गई, मैं मालदार बन गया। अब देखने वाला सोच रहा है जब यार एक छोटे से गांव में रहने वाला ये कलवा सा आदमी अगर करोड़पति ड्रीम 11 पर बन सकता है तो सोचता फिर मैं तो खूबसूरत भी हूँ, मैं तो फिर अच्छे कस्बे में पलिया कला में भी रहता हूँ, फिर मैं अगर लगा दूं टीम बना लूं, मैं कैसे करोड़पति नहीं बन सकता। ये करोड़पति बनने के चक्कर में लगाता है, करोड़पति तो नहीं बनता, रोडपति जरूर बन जाता है। बोलो, दुनिया ने इस तरह से चारों तरफ से घेर लिया, इंसान करोड़पति बनने के चक्कर में शॉर्टकट इख्तियार करता है। या तो 2 नंबर का काम करके करोड़पति बन जाऊं, या किसी का माल मार के करोड़पति बन जाऊं, या फिर कहता है या अल्लाह बैठे बैठाए कहीं 56 करोड़ की चौथाई मिल जाए, मालदार बन जाऊं। या लेटे लेटे मोबाइल चलाते चलाते जब आंखें चुंधियाने लगती हैं तो फिर आंखें बंद कर लेता है, फिर सोचता है यार कहीं पे पड़ा हुआ पैसों का भरा हुआ बैग मिल जाए, मालदार बन जाऊं। कभी इसके दिमाग में ये नहीं आएगा कि यार मैं मेहनत करूं, मेहनत से कमाऊं, मेहनत से दौलत जमा करूं, खुद भी खाऊं, अपने आप से मुंसलिक लोगों को भी खिलाऊं। ये हिसाब लगाएगा, इसका मार लूं, उसका छीन लूं, ड्रीम 11 से ले लूं, जुए से ले लूं, सट्टे से ले लूं, जमीन खोद के खजाना निकाल लूं, जैसे भी मौका लगे बस मालदार बन जाऊं। मगर ये मालदार बनने का ख्वाब देखने वाला हाथ पैर नहीं हिलाता, बिस्तर पे पड़े पड़े ख्वाब देखता रहता है। बिस्तर पे पड़े पड़े ख्वाब देखने से कोई मालदार नहीं बन जाता। आओ मैं तुम्हें एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। एक अल्लाह के वली बड़े पाए के बुजुर्ग हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आपकी बारगाह में एक शख्स आया। आने के बाद में अर्ज करने लगा, ए अल्लाह के वली मैंने एक नजारा देखा है। फरमाया क्या देखा है? कहने लगा मैंने एक नजारा देखा, वो ये नजारा था जंगल के अंदर एक पहाड़ी है, मैंने वहां देखा एक शेर है। कहता शेर ने एक हिरन का शिकार किया, घात लगा के बैठा, झपटा, शेर ने हिरन को पकड़ लिया, हिरन का शिकार किया। शिकार करने के बाद में शेर ने खुद खाया और जो बचा तो वहीं एक चट्टान पर एक लोमड़ी बैठी है, आंखों से अंधी है। कहता शेर ने उस बचे हुए हिरन को उठाया, लोमड़ी के आगे डाल दिया, उस बचे हुए को लोमड़ी ने खा लिया। तो कहने लगा हुजूर मैं हैरान हो गया, मैंने अल्लाह की कुदरत देख ली कि अल्लाह राज़िक है।
अंधी है, वो लोमड़ी शिकार नहीं कर सकती, मगर अल्लाह एक शेर के जरिए उसका रिस्क उस तक पहुंचा रहा है। कहता है हजरत मुझे पता लग गया अल्लाह ताला राज़िक है, हर हाल में रिस्क पहुंचा देता है, हर तरीके से रिस्क भेज देता है। कहता है हजरत जब अल्लाह राज़िक है, अंधी लोमड़ी को भी अल्लाह रिस्क देता है, तो हमें कुछ करने की जरूरत क्या है? परवरदिगार खुद ब खुद रिस्क अता कर देगा। अब पलिया वालों दिलचस्प जुमला अर्ज कर रहा हूँ, ये जुमला दिल की तख्ती पे नोट कर लेना। कहने लगा हमें कुछ करने की जरूरत क्या है? जब अल्लाह राज़िक है अल्लाह रिस्क तो भेज ही देगा। जब अंधी नाबीना लोमड़ी को अल्लाह शेर के जरिए रिस्क भेज रहा है, तो अल्लाह हमें भी अता करेगा। तो क्या जरूरत है कमाने की, क्या जरूरत है काम करने की? तो हजरत हसन बसरी ने फरमाया अफसोस है इंसान तेरी सोच पर, अफसोस है तेरी सोच पर, तेरी फिक्र पर। फरमाने लगे तेरे दिल में ख्याल आया, जुमला सुनो, फरमाने लगे तेरे दिल के अंदर ख्याल भी आया, तो क्या आया कि तुझे लोमड़ी बनने का ख्याल आया। आपने फरमाया कितना अच्छा होता तुझे लोमड़ी बनने का ख्याल ना आता, तुझे शेर बनने का ख्याल आ जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, खलीफे गुलजारे मिल्लत, खलीफे गुलजारे मिल्लत हुजूर मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा खलीफे हुजूर गुलजारे मिल्लत खतीबुल हिंद मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। मेरे बाद में इंशाअल्लाह बेहतरीन तकरीर आपसे मात करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इनके साथ हैं, हजरत का दीदार हो रहा है। कल सरकार गुलजारे मिल्लत के साथ थे रात में, रात उनका दीदार हुआ, आज खलीफा का दीदार हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत की आमद हो गई। अब मेरा वक्त आप समझ लें, आपके बहुत जल्दी मैं इख्तिताम करने वाला हूँ। आखिरी बातें मेरी तवज्जो से सुने। हजरत की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर लूँ। हजरत हसन बसरी ने क्या फरमाया? तुझे लोमड़ी बनने का ख्याल आया, तूने शेर बनने के बारे में नहीं सोचा? फरमाने लगे कितना अच्छा होता कि तू शेर बनने के बारे में ख्याल करता, तू सोचता कि मैं वो शेर बनूं कि जिसने हिरन का शिकार किया, शिकार करके खुद भी खाया, मेहनत की, मेहनत करके खुद भी खाया और उस लोमड़ी को भी खिलाया। फरमाने लगे लोमड़ी बनने का ख्याल दिल से निकाल, शेर बनने का ख्याल पैदा कर, मेहनत कर, कमा, रोजी तलाश कर, मेहनत करके कमा, खुद भी खा और अपने आप से मुंसलिक लोगों को भी खिला, अपने माँ बाप को भी खिला, भाई बहन को भी खिला, बीवी बच्चों को भी खिला। फरमाने लगे शेर बनने का ख्याल पैदा कर। ये पैगाम नोट कर लेना पलिया कला वालों, कभी भी अगर आप बैठे बैठे ये सोच रहे हो कि कोई रास्ता ऐसा खुले कि मैं बैठे बैठे
मालदार बन जाऊं तो इस बात को याद कर लेना, बैठे बैठे मफलूज लोगों को और वो जो खुद कमा नहीं सकते, रिस्क तो अल्लाह उनको भी देता है, तो तू तो कमाने लायक है, ऐसे कमा जैसे कमाने वाले मेहनत किया करते हैं। खुद मेरे आका ने, ताजदारे मदीना ने अपने सहाबा को मुस्तफा करीम ने सिखाया कि गरीबी का रोना न रोया करो, मुफलिसी का रोना न रोया करो। आका ने सिखाया मेहनत किया करो, काम किया करो, काम करो। और सबसे ज्यादा मेरे आका ने तिजारत को पसंद फरमाया और मेरे मुस्तफा करीम ने खुद भी तिजारत की है। लोगों तिजारत करो, तिजारत में बड़ी बरकत है। और याद रखो तिजारत का अंदाज भी वो अपनाओ जो अंदाज मदीने वाले आका ने अता किया। आज हमारे ताजिरों का भी हाल अजीब है। हमारे यहाँ दुकानदार जितने हैं, हमारे यहाँ दुकानें चलाने वाले, सामान फरोख्त करने वाले, हमारे लोग सोचते हैं एक प्रोडक्ट है, ज्यादा से ज्यादा इस पर इनकम करें, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा लें। लेकिन मेरे अजीजों, मुनाफा तो ले सकते हो आप, लेकिन हुक्म ये है, मेरे मुस्तफा की तालीम ये है कि कम प्रॉफिट पर तिजारत करो, बरकत ज्यादा होगी। कम प्रॉफिट पर तिजारत करो, अल्लाह ताला तुम्हारे कारोबार को बढ़ा देगा। आज मुसलमानों ने तरीक़े मुस्तफा को छोड़ा, गैरों को देखो, उनका बिजनेस करने का यही तरीका, कम मार्जिन पर, कम प्रॉफिट पर वो चीजें बेच रहे हैं। वही हमारा आदमी, हमारा अपना कोई भाई बैठा है दुकान लेकर, वो अपनी दुकान के अंदर सामान को रखे रखे खराब करना तो गवारा करता है, मगर कम मुनाफे पर बेचना गवारा नहीं करता। ये तिजारत का मेयार नहीं है। क्या सिखाया हुजूर ने? मेरे हुजूर के एक सहाबी हैं, सुनो, तिजारत करने वालों, बिजनेस करने वालों, सुनो। ताजदारे मदीना वालिए कायनात के एक सहाबी हैं। एक मर्तबा उन्होंने ऊंट बेचे, कितने? 1000। कितने? 1000। एक बकरी बेचने जब बाजार जाते हैं ना हम, बकरीद के मौके पर खास तौर पे, बकरा तो छोड़ो, बकरी भी मरियल लेके चले गए ना, तो ये सोचते हैं कि इस पे भी 4-5 हजार रुपए का मुनाफा मिल जाएगा। 4000 के लिए तो सीधा सोच रहे हैं 8,000 की बिक जाए, 5000 के लिए तो सोच रहे सीधी 10,000 की बिक जाए। मगर ये तिजारत का तरीका नहीं है। हम अपनी चीजों को महंगा करके बेचना चाहते हैं, इसलिए पीछे हैं। मेरे आका के सहाबी ने 1000 ऊंट बेचे, 1000 ऊंटों का सौदा कर दिया, 1000 ऊंट बेच दिए, कितना मुनाफा कमाया। हमारे यहाँ का होता कोई तो सोचता 1000 पे तो मोटा मुनाफा कमाऊंगा, मगर सहाबी ने कितना मुनाफा कमाया। उन ऊंटों की रस्सियां सिर्फ मुनाफे में उनको बची। वाह वाह, क्या मुनाफा? सिर्फ रस्सियां। 1000 ऊंट बेचे, उन ऊंटों की रस्सियां मुनाफे में बची। ये तरीका है बिजनेस का। मगर फरमाने लगे कि जब आदमी कम प्रॉफिट पर बिजनेस करता है तो सेल बढ़ जाती है। जब सेल बढ़ जाती है तो पीछे से ज्यादा माल खरीद के लाता है। उधर जिस होलसेलर से लाएगा वो फिर इसको रियायत करने लगेगा, इसकी उधर पे पहचान अच्छी बनेगी, उधर से ज्यादा माल उठाएगा, उधर से फिर इसको जो है और ज्यादा कम रेट और मुनासिब रेट पर माल मिलेगा। इधर लाकर मुनासिब कीमत पर बेचेगा, इधर लाकर अगर माकूल कीमत पर बेचेगा तो इधर
उसके ग्राहक बढ़ेंगे, इधर सेल बढ़ेगी, लोग ज्यादा आएंगे, कहेंगे कि भाई फला दुकानदार है, कम कीमत पर देता है, चीज अच्छी देता है, कम बढ़ती नहीं करता। अगर कोई इंसान तोलने वाली चीजों को बेचता है तो वो भी याद रखे तिजारत का तरीका ये है कि कभी कम न किया करो, नाप तोल में कभी कम न किया करो, क्योंकि हलाल कमाई कभी कहीं जाती नहीं है और झोल झाल से कमाया जितना चाहो तिजोरियों में बंद कर लो, मगर वो कभी पास रहता नहीं है। बेशक बेशक। एक शख्स एक अल्लाह वाले की बारगाह में गया, जाकर कहने लगा हुजूर मेरा कारोबार अच्छा नहीं चलता, बड़ा परेशान हूं, कोई नुस्खा बता दे कि मेरा कारोबार अच्छा हो जाए। अल्लाह वाले ने फरमाया एक ही तरीका बता रहा हूं, किसी से तावीज न लेना, किसी के पास में दुआएं कराने न भागना, इधर उधर न जाना, वो तरीका लेकर जा जो तरीका मदीने के ताजदार ने अता किया। क्या है वो तरीका? फरमाया नाप तोल में कभी कोई गलती न करना, कमी न करना, बराबर नाप कर देना, बराबर तोल कर देना, और फरमाया कम मुनाफे पर सामान फरोख्त करना शुरू कर दे, फिर देख तेरा कारोबार कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। इसने कहा ठीक है हुजूर ऐसे ही करूंगा। अब ये अपने काम पे आकर लग गया, कम कीमत पर बहुत कम मुनाफे के साथ चीजों को बेचने लगा। नाप तोल में कभी कोई झोल झाल नहीं, नाप तोल में कभी फर्क नहीं किया करता था, बिल्कुल बराबर दिया करता था। चंद दिन गुजरे, उसकी दुकान पर लोगों का जमावड़ा लगने लगा, भीड़ बहुत ज्यादा लगने लगी, लोग कहने लगे चर्चा हो गया, फला दुकानदार है, चीज भी बराबर देता है, सामान भी अच्छा देता है, तोलने में भी कोई गड़बड़ नहीं करता, और बड़े अच्छे बड़ी अच्छी कीमत पर देता है, कम मुनाफा कमाता है। तो जब ये बात फैलती चली गई, इसके ग्राहक बढ़ते चले गए, कस्टमर बढ़ते चले गए, दुकान पर लाइन लगती चली गई, भीड़ जमा होती चली गई, कारोबार बढ़ता चला गया। अब वो कम मुनाफा जब क्वांटिटी बढ़ती है तो फिर वो बहुत बड़ी रकम बन जाती है। कम मुनाफे पर बेचता रहा, कारोबार बढ़ता गया, बढ़ता गया, इतना कारोबार बढ़ा, इतनी मालो दौलत चंद सालों में जमा कर ली कि अब इसको एक दिन ख्याल आया, इतना माल है, इतनी दौलत है, चलो अब इस दौलत को कहीं खर्च भी किया जाए। तो कहने लगा चलो एक तराजू अपनी दुकान पर सोने का बनवा के रख लेता हूँ, ताकि लोगों को भी पता लग जाए कि फला की दुकान पर सोने का तराजू है, सोने के बाट हैं जिनसे तोल कर देता है। इसने सोने का तराजू बनवा लिया, सोने के तोलने के लिए बाट बनवा कर रख लिए, अब उन्हीं से सामान देने लगा, लोगों में मशहूर हो गया। लेकिन एक दिन ख्याल आया और उस ख्याल ने इसे रुला दिया, आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा ये इतनी दौलत है और मैं सोने के तराजू में चीजें तोल कर दे रहा हूँ, मैं लोगों को दिखा रहा हूँ, ऐ लोगों मैं इतना मालदार हूँ, मेरा तराजू भी सोने का है। ख्याल बेदार हुआ कहीं ऐसा न हो इसी वजह से मैं बर्बाद न हो जाऊं, कहीं ऐसा न हो ये मालो दौलत मुझे तबाह न कर डाले, कहीं ऐसा न हो इस माल के सबब मुसीबत में गिरफ्तार न हो जाऊं। इसने इसी एहसास के साथ में अपना तराजू उठाया, लेकर चला और ले जाकर एक नदी में दरिया में फेंक कर आ गया, दरिया में ले जाकर डाल दिया। अजीजा ने गिरामीउल कद्र उस दरिया में ये फेंक कर आ गया। लेकिन सुनो मेरे अजीजों, वो दरिया में फेंक कर इसलिए आया कि ये माल मेरे लिए वबाल न बन जाए। लेकिन उसी दरिया में कुछ लोग सफर कर रहे थे कश्ती से, उन्होंने पानी के अंदर चमकती चीज को देखा, तो उन्होंने देखा तो सोचा निकाल कर देखा जाए क्या है जो पानी के अंदर दरिया में इतना चमक रहा है। इन्होंने जब निकाल के देखा सोने का तराजू था, सोने के बाट थे, देखकर समझ गए ये तो एक ही आदमी का है, वो फला दुकानदार है, उसी का ये सामान है। इनके दिमाग में ख्याल आया कि शायद चोरों ने चुराया होगा और पकड़े जाने के डर से
जलाकर फेंक दिया होगा। इन्होंने उठाया, कहने लगे भला आदमी है, पहुंचा दो उसी के पास। लेकर आ गए, कहने लगे भाई ये तेरा तराजू, ये तेरा बाट है, ये दरिया में मिला, शायद कोई चोर चुरा के ले गया था। इन्होंने ले जाकर फिर उसी को दे दिया। अब ये बड़ा फिक्रमंद हुआ कि शायद अल्लाह नाराज हो गया है, मैं दौलत को दूर कर रहा हूँ, दौलत चल के मेरे पास आ रही है। दौड़ा दौड़ा अल्लाह वाले की बारगाह में गया, जाकर कहने लगा हजरत गजब हो गया। अल्लाह वाले ने फरमाया क्या हुआ? इसने पूरा वाकया सुनाया। एक जुमला है और तकरीर खत्म है। पलिया वालों इस जुमले को सुन लो और दिल की तख्ती पे लिख लो, महफूज कर लो, दिमागों के अंदर जिंदगियों में शामिल कर लेना। इसने जाकर सारा किस्सा सुनाया, कहने लगा अल्लाह वाले शायद अल्लाह नाराज हो गया है, मैं दौलत को दूर कर रहा हूँ, दौलत फिर चल के आ रही है। अल्लाह वाले ने एक जुमला फरमाया, फरमाने लगे सुन ले, हराम की दौलत हो तू तिजोरियों में छुपा के रख ले, वहां पर भी तू उसको रोक नहीं सकता, वहां से भी निकल जाएगी। और हलाल की दौलत हो तू ले जाकर फेंक के आ जा, हलाल का माल चल के तेरे पास आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। ये मेरे हुजूर की तालीम है, हलाल रोजी तलाश करो। फरमाया अल्लाह ने कुरान मजीद में, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि ये जो मिन फ़ज़लिल्लाह, कि अल्लाह का फजल तलाश करो, जमीन में फैल जाओ, अल्लाह का फजल तलाश करो। मतलब ये है कि बंदे को चाहिए नमाज अदा करे, फिर जमीन में फैल जाए, जमीन में फैल कर अल्लाह का फजल तलाश करने का मतलब ये कि रोजी तलाश करे, हलाल रिज्क की तलाश में निकले। हलाल रिज्क तलाश करोगे अल्लाह अता फरमाएगा। तो तिजारत ऐसे करो जैसे मुस्तफ़ा ने सिखाई, जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे मुस्तफ़ा ने सलीका दिया, वो सलीका अपनी जिंदगियों में शामिल करो। किरदार वो जो मुस्तफ़ा का है, गुफ्तार वो जो मुस्तफ़ा की है, मेयारे जिंदगी वो जो मुस्तफ़ा ने अता किया है। आज भी जिंदगी को बेहतर बनाना है तो मदीने वाले की चौखट पे जाना पड़ेगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत के दामन को थाम कर कहना पड़ेगा, रो कर आका की बारगाह में मारूजा पेश करना पड़ेगा जो मेरे इमाम ने किया। मेरे इमाम ने जो अंदाज सिखाया, आका की बारगाह में कहना पड़ेगा, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह मेरी गुफ्तगू को कबूल फरमाए, कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो गलतियां हुई हों परवरदिगार मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें सभी हज़रात, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरत ने बहुत शानदार